मेरी भागवत लाइव चल उस गर्भस्थ शिशु को मार देता तो पांडव वंश भी निर्वंश हो जाए। बस अब मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आ जाता है तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अस्वस्थ मामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा लगे। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के चरणों में रो पड़ी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो कृष्ण के चरणों में रो पड़ी। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी करके बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। फिर प्रभु ने कहा कि ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का हो गया, ये मैंने कभी नहीं सोचा। ऐसा उसका आचरण हो जाए। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत हो। थोड़ी देर के लिए मात्र भाव अपने हृदय में लाओ और जैसे ही उत्तरा के मन में मात्र भाव आया, मेरा गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और ये कृष्ण कन्हैया चार भुजाएं धारण करके मेरे प्रभु ने और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा की मेरे गोविंद। एक रूप से तो वो बाहर खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं कि बेटी कोई कष्ट तो नहीं। उत्तरा कहती है नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार मुद्रा करने लगी और कहने लगी, हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता, परात्पर अखिलेश्वर, निर्गुण ज्ञान इस सगुण रूप में अवतरित होकर यहाँ आए। मेरे प्रभु ने कहा कि बुआजी आप ये क्या कहती। कुंती भगवान कृष्ण की बुआजी लगती। मुझे भगवान बताती है, मुझे परमात्मा कहती है, अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती बोली कि ये ही नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र लगा। किसी को बुआ बनाते हो,